ओम शांति। आप सबका अव्यक्त मुरली ग्रुप में सुबह के सत्र में स्वागत है। ममता सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। आज की मुरली की डेट है 10 दिसंबर 1969। और जैसे कि हेडिंग है पुण्य आत्माओं के लक्षण, तो बाबा ने इसमें पुण्य आत्माओं के लक्षण बताए हैं कि कैसे पुण्य आत्माओं के लक्षण क्या होंगे। कि उनके हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली आत्माएं होंगी, जो पुण्य आत्मा होंगी। और सदा कोई ना कोई खजाने का महादान करके पुण्य कमाने वाली होंगी। और उनके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रतन होंगे और सदा उनके बोल अमूल्य होंगे। और हर कर्म में बाप समान चरित्र होगा और सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी रहम दिल किरणों द्वारा जो चारों ओर अशांति और अंधकार फैला हुआ है उसे वो दूर करेंगी। पुण्य आत्माओं की जो पुण्य की पूंजी होती है, वे दूसरी अनेक आत्माओं को, माना जो ज्ञान के गुणों के खजानों से गरीब हैं, उन्हें साहूकार बनाती है। और उन पुण्य आत्माओं के पुण्य में इतनी ताकत है जो डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर मिली है। मतलब वो कुछ भी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। फिर बाबा ने कहा कि पुण्यात्माओं का जो संकल्प है वो एक स्विच की तरह है जो पूरी दुनिया के अंधकार को दूर कर सकता है। दूसरा, फिर बाबा ने कहा कि उनके संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को रूहानियत की तरफ आकर्षित करता है। पुण्यात्मा एक लाइट हाउस की तरह है जो भटके हुओं को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्यात्मा अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की अग्नि में जली हुई आत्माओं को शीतल बनाती है। और जो पुण्यात्माओं का एक जो संकल्प है वो एक ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों को परतंत्र आत्मा को, एक अनेक बंधनों में जो बंधी हुई है आत्मा परतंत्र है, उसे स्वतंत्र बनाने वाला है। और संकल्प शक्ति वो ऐसी शक्ति है हमारे पास जो असंभव को संभव कर सकती है। यही वशीकरण मंत्र भी है जो वशीभूत आत्माओं को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकती है। और ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना नहीं सकते, बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने कहा कि जो ये हमारा हर संकल्प है, हर सेकंड का जो संकल्प है उसकी वैल्यू को समझें और उसको संकल्प को उसी तरह यूज करें। यदि हम उसको जमा करते हैं तो वो सर्व प्राप्तियों के झूलों में, आनंद के झूले में, सुख के झूले में, है ना, झूल सकते हैं। और यदि हम वेस्ट करते हैं तो हमारा वही हमें लास्ट में पश्चाताप भी करना पड़ेगा। तो अब विस्तार से मुरली को सुनते हैं और अपने आप को पुण्य आत्मा समझते हुए हैं और अपने में चेक करते हुए कि जो बाबा ने लक्षण दिए हैं वो हमें है या नहीं है, इसको चेक करते हुए हम मुरली को सुनते हैं। पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को देख रहे हैं। एक है पुण्य आत्मा, अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली। दूसरा है पुण्य आत्मा, अर्थात सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। तीसरा है पुण्य आत्मा, अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रतन, अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर संकल्प, हर सेकंड, हर संकल्प के कल्याणकारी, रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख शांति के अंधकार को दूर करने वाली।
चौथा है पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अलग काल के राजाएं देखे हुए सुने होंगे। उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। अब बाबा हद और बेहद की डिफरेंस करके बता रहे हैं कि उन राजाओं में राज्य सत्ता की भी फुल पावर थी। जो ऑर्डर करे कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। जब द्वापर में शुरू हुआ तब तो यथार्थ था उसका रूप, पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई। इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अलग काल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। महसूस करें इसको, बाबा कह रहे हैं कि तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। तो अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहे वह उसको बना सकते हो। बाबा ने अथॉरिटी दी आज कि अपने पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहे वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। बाकी वो साकामी राजाएं कर सकते थे अपने हुक्म के आधार से। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहें उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा हमको याद स्मृति दिला रहा है, ये पूछ रही हैं कि जितना बाबा अधिकार दे रहा है इतनी स्मृति हमारे में है कि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता है? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? बाबा पूछ रहे हैं कारण क्या है? वक्त सारे अधिकार मिले हैं, ऑलमाइटी सत्ता भी है साथ में, तो फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। बाबा कह भी यदि अच्छी तरफ यूज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मिसयूज हो रही है। तो राजाओं ने रजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई। जिस सत्ता को मिसयूज किया तो राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे, कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते, इसीलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसीलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। भावते किसी न किसी भूत के वश हो जाते हैं, तो इसीलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। कारण बताया आपने, बाबा ने। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसे प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में व व्यर्थ सोचने और बोलने में मिस यूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को
जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। बाबा ने कहा मिस यूज करते हैं, अलबेलेपन क्या है शराब में, व्यर्थ सोचने और भूलने में। तो बाबा कह रहे जो ईश्वरीय सत्ता मिली है जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प भी बहुत शक्तिशाली है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं हमारे संकल्पों की वैल्यू को। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प क्या क्या है, एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो, लेकिन ऑन तो करना पड़ेगा ना। जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। दूसरा हमारी पुण्य आत्माओं का संकल्प क्या है, पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है, अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। चेक करते रहेंगे। तो जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प एक ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा के संकल्प में एक ऐसी विशेष शक्ति है, जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई माफिक उड़ा सकते हो। ये मन को वश करने वाला मंत्र भी है। भावकरे हमारे संकल्पों में वो शक्ति है कि जो भूत के वश है, आत्मा किसी भी विकार के वश है, वो फायर फ्लाई माफिक उड़ा सकते हो उसे। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता कोई भी आत्मा। ऐसे हर सेकंड पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। आप कह रहे अपने संकल्प की वैल्यू को जाने, हर सेकंड हर संकल्प को यूज करें। तो वह कह रहे हैं कि जमा करो, ऐसे जमा होंगी। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। बाबा कहते हैं गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा अंडरलाइन करेंगे, गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गवाने वाले झूले में झूलने वाले को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे कि वे हमने क्या किया। जब वो जमा कर रहे थे तो हम उसको गवा रहे थे, तो फिर लास्ट में ये पश्चाताप की घड़ियों में पाव करें हम उनके झूले को झूलते हुए अपनी झोली को हम देखते रहेंगे जो गवाते हैं। आप सब तो झूलने वाले हो ना। बाबा कह रहे हैं कि आप सब तो झूलने वाले हो ना, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं, तो इसीलिए बाबा ने हमें बताया। हाँ, ओम शांति। थैंक यू बाबा, और हमें मौका देने के लिए भी आप सबका धन्यवाद। भी एक सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे।
ओम शांति। तो सभी लोग अपना मनन चिंतन शेयर करें हैंड रेस करके। ममता सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन में। जी रीमा सिस्टर आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। कुछ ओम कह रहे? शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को स्मृति दिला रहे हैं कि आप ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्माओं हैं। आपके लक्षण क्या हैं बाबा? हमें स्मृति दिला रहे हैं कि आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो, प्रकृति जीत हो, माया जीत हो, आपको विशेष सत्ता मिली हुई है। आप डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन इतना अधिकार प्राप्त होते हुए भी यूज क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन हो, अपने पुराने संस्कार की तरफ अधीन हो, वशीभूत हो। छोटी छोटी बातों में अलबेलापन आ जाता है। हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, आलस्य आ जाता है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, तो उससे शक्तियां अपने आप स्वयं में खत्म होने लगती हैं। शक्तियां तो उससे क्या मिसयूज होने लगती हैं। तो हमारी जमा हुई पूंजी जो भी हम जमा करते हैं ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है, क्योंकि उसे सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो जबकि बाबा ने हमें रियलाइज कराया कि आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है, आत्माओं को माला माल बना सकता है। लेकिन आप एक संकल्प का स्विच ऑन करोगे तो अंधकार मिट जाएगा। तो आप ऐसी पुण्य आत्माएं हो। तो आप अपनी शक्तियों को, बाबा कह रहे हैं हम सभी अपनी शक्तियों को रियलाइज करें, और उसको सही कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम अधिकार प्राप्त होते हुए भी उसको, अगर अपनी शक्तियों को, समय, संकल्प, शक्तियां, गुण जो मिले हुए हैं उनको सही से यूज करें, तो हम एक श्रेष्ठ आत्माओं के अपने आप में शक्तियां इमर्ज कर सकते हैं। ओम शांति। जी ओम दीदी। शांति। ओम शांति। हाँ शुद्ध जी। संकल्पों की पूंजी जमा करेंगे तो झूले में झूलेंगे। अगर व्यर्थ गवाएंगे तो झूलने वाले को देख के, अपनी झोली को देख के बड़ी रोएंगे। ओम शांति। जी दीदी। गायत्री दीदी जी सुना सकते हैं? ओम शांति। सॉरी। आज बाबा ने पुण्य आत्माओं के लक्षण बताए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि हम सब पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन हम अपने आप को पुण्य आत्माएं समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने हर संकल्प और हर सेकंड को, जो खाता मिला हुआ है, उसको हम ना अपने लिए प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं, ना दूसरों के लिए प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। और अगर हम इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते तो हम बाप समान, जो बाबा जा रहे हैं कि बाप सब हमारी मूरत हो, हमारी सीरत हो, हमारी स्मृति हो, हम अपने मुख से ज्ञान रतन निकालें, हम बाप समान चरित्र वाले बन जाएं, बाप समान कल्याणकारी बन जाएं, ये सारी चीजें हम अपने अंदर नहीं कर पा रहे हैं। और इन संकल्प और शक्तियों को मिसयूज करने के कारण हम अपनी सारी शक्तियों को खोए जा रहे हैं। जैसे पिछले राजा महाराजाओं के पास सारी शक्ति होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सारी शक्ति खो दी और द्वापर से कलयुग में इतनी गंदी हालत में पहुंच गए। तो बाबा कहते, पर तुम्हें जब मैंने पुण्य आत्मा बना दिया, तुम्हें हमने संकल्प और दे दिया, तो आप किसी के अधीन, माया के अधीन होकर, अपने अलबेलेपन के कारण, आलस के कारण, व्यर्थ संकल्प के कारण इन शक्तियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तो तुम्हें झूले में झुलाना चाहता हूँ, पद्मापति पति भाग्यवान बनाना चाहता हूँ। तुमने इन सारी शक्तियों को यूज करना है और अच्छी तरह यूज करना है। इन शक्तियों को तुम यूज करोगे तो यही तुम्हारे लिए रूहानी चुंबक है, लाइट हाउस है, शीतल स्वरूप है, श्रेष्ठ शस्त्र है। और विशेष शक्ति से तुम ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना सकते हो। कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, बहुत परेशान है, तुम्हारे शुद्ध संकल्पों से उसकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अभी तो तुम अपनी भी परेशानियां नहीं दूर कर पा रहे हो, तो उनकी क्या करोगे? तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हें करना क्या है, अपने व्यर्थ संकल्पों को, आलस अलबेलेपन को और माया की अधीनता को खत्म करना। ये चारों काम कर लोगे तो इन शक्तियों को मिसयूज नहीं करके अच्छी तरह से यूज कर पाओगे और झूलों में झूलोगे। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू दीदी। कैसे मिस यूज किया जा रहा है वो भी आपने बताया, बहुत अच्छा। रविदीप जो नाम से जो आत्मा है वो सुनाएंगे। शांति। हाँ हाँ जी, जी, ओम शांति। शांति। तो इसमें हम ये भी आज डिस्कस करें, हमारे पास समय भी है, कि हम कैसे मतलब अपने संकल्पों की चेकिंग करते हैं, या क्या विधि हम यूज करते हैं, या जिससे हम सब भाई जी इम्प्रूव कर आपकी सकते आवाज थोड़ी कम आ रही है, मुझे तो कम आ रही है, पता नहीं किसी को कम आ रही है। हैं। मैं ये कह रहा था कि आज हमारे पास समय भी है, तो हम ऐसे अपने क्या क्या विधि हम यूज करते हैं जिससे हम अपने संकल्पों की चेकिंग करते हैं, जिससे हमारे संकल्प समर्थ रहें दिन भर। तो सभी लोग कुछ ना कुछ तो विधि डेफिनेटली यूज करते होंगे, तो शेयर करें जिससे सबको एक दूसरे को लाभ हो। हमारे पास समय भी है, तो थोड़ा डिटेल में हम मतलब सूक्ष्म में जाके ये चेकिंग कर सकते हैं कैसे हम अपने संकल्पों को हमेशा समर्थ रखें। जैसे बाबा की महावाक्य हैं, जैसे बाबा की उपेक्षा है हमारे से, तो सभी लोग इस बात पर भी अपने मनन चिंतन शेयर करें। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, सुना है सभी। पॉइंट शेयर करने के साथ साथ ये भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे जमा करते हैं हम लोग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी जैसे सिस्टर ने भी बताया कि हमारा संकल्प हर सेकंड की और हर संकल्प की वैल्यू को हमें जानना है, और हमारे जो संकल्प है उनमें इतनी शक्ति हो कि वो रूहानी चुंबक की तरह हर आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करें, और लाइट हाउस बनकर भटके हुए को सही राह दिखाएं, और संकल्प ऐसे शीतल स्वरूप हो जो विकारों में जली हुई आत्मा को शीतल कर दें। तो हर सेकंड अपने संकल्पों को चेक करना, वैसे सुबह ही अमृत वेले ही हमें अपने संकल्पों की चेकिंग कर शुरू कर देनी है। एक टाइम टेबल बनाना है ताकि कोई भी सेकंड व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बोलने और सोचने में ना जाए। तो अमृत वेले ही मनचर्या, एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस टाइम कभी फरिश्ता स्वरूप में, कभी अशरीरी बनकर, अलग अलग विधियों के द्वारा अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना और व्यर्थ ना करना। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। इसमें क्या निकला कि अमृत वेले हम मंचरिया बनाएंगे और अपने आप को बिजी रखेंगे उसमें। मेरा भी यही कहना था कि दिन में अपने बाबा के कार्यों में, कुछ न किसी कार्यों में बिजी रखना, इससे भी हम बहुत अच्छा है संकल्प की शक्ति को बचा सकते हैं। हाँ जी, भारती दीदी। जी, भारती बाबा ने दीदी कहा। बोल सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है, ओम शांति। बाबा ने हमें हमारे स्मृति का स्विच ऑन किया है कि हमारे जो संकल्प है वो कहीं थोड़ी ना सी आवाज किसी कम है दीदी आपकी, थोड़ी सी। कि हमारे संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है। हम आत्मा के संकल्प अगर तक लकीर खींचेंगे तो वह साधना वाले बनेंगे। हमारा एक संकल्प अगर एक स्विच है जिसको ऑन करेंगे तो सेकंड में सब अंधकार को मिटा सकते हैं, और हम जो भी आत्माओं को रूहानियत की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जो भी भटकने वाली आत्माएं हैं, उसे सही मंजिल पे ला सकते हैं। यह हमारा संकल्प है, एक लाइट हाउस की तरह। और बाबा कहते हैं जो भी पुण्य आत्मा का संकल्प शीतल स्वरूप की तरह रहता है, जो विकारों की आग में चली हुई आत्मा को भी शीतल बना सकते हैं। जो भी आत्मिक बंधनों में, परतंत्र में जो आत्माएं है, उसे हम स्वतंत्र बना नहीं सकते। तो हमारे संकल्प में इतनी पावर। बाबा कहते हैं कि जैसे तंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव करते हैं, वैसे हमारी संकल्प की शक्ति द्वारा हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और हमारे जो संकल्प है उसे हम अमृत वेले से धारण करें। जो भी हमारी दिनचर्या है उसे वो संकल्प के रूप में अमृत वेले से ही हम
दिनचर्या बना सकते हैं, तो हमारे संकल्प पावरफुल भी बन सकते हैं। ओम शांति। हम जैसे अभी आज बाबा ने कहा ना कि आपका शीतल स्वरूप है जो दूसरों की अग्नि को भी, जली हुई आत्मा को भी शीतल बना सकते हैं, है ना। अनेक बंधनों से भी परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बना सकते हैं। किसी को ऐसा अनुभव है कि ऐसा भी जो सामने वाली आत्मा थी और वो जल रही थी अग्नि में, तो हमारा शीतल स्वरूप देख के वो शांत हो गई। कुछ ऐसा जीवन में किसी का अनुभव हो तो सुना सकते हैं। जैसे भाई जी ने कहा ना कि प्रैक्टिकल हम बता सकते हैं अभी क्या किया जाए इसको जमा करने के लिए संकल्पों को। तो ऐसा किसी के साथ अनुभव है तो बता सकते हैं। विजय बहन सुना सकते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने संकल्प शक्ति की अहमियत के बारे में बताया है, पर वो शक्ति तब काम करेगी जब हमारे संकल्प में कोई मिक्सचरिटी नहीं होगी, उसमें व्यर्थ और नेगेटिव ना हो। तो इसके लिए अपने संकल्प को हर वक्त श्रेष्ठ रखने के लिए परसों भी बाबा ने विधि बताई थी कि समय प्रति समय अपने आप को थोड़ा डिटैच करके खुद को ही साक्षी होकर के देखें कि क्या चल रहा है मन में। तो ऐसा करने से मैंने देखा है कि तो नेगेटिव तो आता है, व्यर्थ आता है, नेगेटिव से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी व्यर्थ आ जाता है। तो हम जब पीरियोडिकली ऐसे चेक करते हैं कि अपने आप को ही साक्षी होकर के देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो संकल्प उधर ही स्टॉप हो जाता है और फिर हम उसको नए सिरे से शुद्ध संकल्प दे सकते हैं, अच्छे संकल्प दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है, तो ये मैं शेयर करना चाहती थी। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। गैलेक्सी जे। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, गायत्री दीदी आपने माइक खोला था, कुछ कहना? ओम शांति। शुद्ध संकल्प रखने के लिए, बनाने के लिए अपने को व्यर्थ से मुक्ति करना पड़ेगा और पाप से कंबाइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। अलग हो गया व्यर्थ में गए, इसके लिए कंबाइंड रहेंगे तो अलग नहीं होंगे और शुद्ध संकल्प की सदा आते रहेंगे, व्यर्थ बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन वो कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। ये विधि अपनाएंगे तो कभी भी व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता, व्यर्थ बोल सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन अलग नहीं होना चाहिए, कंबाइंड। कितनी भी कोशिश करो तो थोड़ा तो घर गृहस्थी में रहते हैं, तो कोई ना कोई आते रहते हैं, कोई समस्या रहती है, कुछ भी रहता है। इसके लिए ये ज्यादा पोशाक है तो घर गृहस्थी वाले के लिए है। जो सेंटर में रहते, समर्पित रहते भाई बहन, वो तो आराम से कर सकते, लेकिन घर गृहस्थी में रहते थोड़ा मुश्किल आ जाती, किसी का कुछ भी समस्या आ सकती तो खिसक जाते। तो हमें जो घर गृहस्थी में रहते हैं उन्हें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा कि कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, कितनी भी कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना मन अलग ना हो, संकल्प बिल्कुल अलग ना हो, भले उपराम रहे, शरीर से ऊपर से देखते रहे, लेकिन अलग ना। ब्रह्मा बाबा ने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की रहेगी, उसको एक ही संकल्प आया कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, तो सब छोड़ दिया झटको। ओम शांति। मेरा कोई गलत नहीं हो रहा है? हाँ जी, अजय भाई जी सुना सकते हैं। ब्रह्मा कुमार अजय भाई जी। ओम शांति। बाबा ने संकल्प शक्ति के बारे में बताया कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी श्रेष्ठ है और एक संकल्प से आप अपने रूहानी चुंबक से कितनी आत्माओं को ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बना सकते हो। तो हम कल्पवृक्ष की जड़ में बैठे हुए हैं, हम जैसी रचना करते हैं तो हमारी वैसी रचना बनती है। तो हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा से
जैसे दीदी ने बताया अभी कंबाइंड होकर रहना है, ये बहुत अच्छा है। इससे कंबाइंड होने से हमारे संकल्पों में बहुत पॉजिटिविटी आती है। दूसरा, मुरली का बहुत गहन चिंतन मनन करना है, तो इससे भी संकल्प में पॉजिटिविटी आती है। तीसरा, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, क्या क्यों में नहीं जाना है, क्योंकि ये नाटक चल रहा है, इसमें वैरायटी हर एक का पार्ट है। तो जितना हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाएंगे, उतनी हमारे में रूहानियत आएगी, शक्ति आएगी, और हम आत्माओं को चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं। ओम शांति। जी भाई जी। पुरुषोत्तम भाई जी सुना सकते हैं आप? ओम शांति। जैसे बोला कि ऐसे किसी का प्रैक्टिकल अनुभव है तो कोई आत्माएं आते हैं तो हम उनको अगर ज्ञान देते हैं तो पहले तो बहुत टेंशन में रहते हैं कि मतलब फ्यूचर के लेकर या उनके भी वर्तमान जो भी समस्या है, लेकिन जब उनको ज्ञान ग्रहण करते हैं तो तब वो एकदम शीतल बन जाते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम कोई ना कोई ज्ञान का दान करते हैं तो ऐसे आत्माएं उसका आनंद लेते हैं। दूसरा बात है कि बाबा ने जो बोला है कि पुण्य आत्माओं के लक्षण, इसमें हमें खजाने जमा करने के लिए जो बाबा ने थर्ड पॉइंट बताया कि पुण्य आत्मा अर्थात सदा अपने नयनों में बाप दादा की मूर्त और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ। माना इसका अर्थ होता है कि अगर हम निरंतर योगी बनेंगे तो ये जो सारे लक्षण हैं वो भी हमारे अंदर आ सकते हैं। ओम शांति। हमारा भी यही अनुभव है कि कभी जैसे मान लो जब कभी शुरुआत करते हैं ज्ञान देने की, किसी को कोर्स कराने की, तो तब उनके विचार कुछ और होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे संपर्क में आते रहते हैं बाबा के बच्चों के आत्माएं, तो उनका ऑटोमेटिक उनका जो सोच है वो बदलना शुरू हो जाती है। और उनके अंदर जो मान लो हम हमारा ही जैसे आकर्षण हो जाता है ना, रूहानी आकर्षण बाबा का और बाबा के बच्चों का, जो उनके सोच में परिवर्तन करने लगता है। पहले वो 2 दिन 4 दिन तो धक्के से जैसे बुलाना पड़ता है, लेकिन वो फिर खींचती चली जाती है कहीं ना कहीं बाबा का। ये जो बाबा ने जो चुंबक बनाया है, रूहानी चुंबक, हमें वो आकर्षण करने लगता है। तो ये ऑटोमेटिक हमें समझ आने लगती है। ओम शांति। दीदी एक मैं एक्सपीरियंस सुनाऊं? हाँ जी, अभी सुना सकते हैं। मेरे हाँ, 1-2 मिनट लूंगी बस। मैं स्कूल में टीचर थी, तो मेरे स्कूल में एक दूसरी टीचर थी, उसका बेटा बहुत शरारती था। मतलब स्कूल में तोड़ मोड़ करके आता था, बहुत परेशान करता था और बहुत दुखी थी, वो पढ़ता भी नहीं था। तो वो मुझे कहती है कि तुम इतनी मतलब भगवान को समर्पित, तो मेरे बेटे के लिए कुछ करो। तो मैं जब अमृत वेला सुबह योग करती थी ना, तो एक बॉटल रख लेती थी। और मैं ये मतलब विजुअलाइज करती थी कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो वो बॉटल उसको पकड़ा देती थी, तो उस बॉटल से उसको पानी पिला। तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, उसका बेटा थोड़ा सा पहले नॉन वेज भी खाता था, वो भी सब खत्म हो गया। पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लेके पास हो गया। तो मतलब उसको मेरे पे विश्वास हो गया। फिर उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ, तो उसने फिर मेरे को ये बात बोली। मैंने फिर थोड़ा सा बाबा के साथ योग किया और उसको पानी वानी देना शुरू किया। तो उसके हस्बैंड का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब वो मुझे कहती है, मैं उसे कहती हूँ तू ज्ञान में आ, तेरे को सब कुछ समझ तो आ चुका है। कहती मुझे ज्ञान व्यान समझ नहीं आता, तू तो मेरी इष्ट देवी है बस। तो मुझे इस बात में बहुत लगता है कि हम कभी भी आज की उसमें भी अपने आप को अगर सच्चे संकल्पों के द्वारा किसी की हेल्प करना चाहें तो सच में कर सकते हैं, और आज भी इष्ट देवी बन के चल सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर, सबको प्रेरणा देने वाला है। तो ये अरुणा दीदी जी। ओम शांति। मैं आत्मा का भी ये अनुभव है, जैसे कि दिन भर जैसे चक्रधारी रहते हैं दिन में, तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आते, तो कई मुश्किल बातें भी कई आत्माएं लेके आती हैं, तो भी अपने संकल्प इतना श्रेष्ठ रह गया है कि नहीं, हो जाएगा, होगा, हो गए, सफल हो जाएगा आपको। तो उन आत्माओं का भी अनुभव हो रहा है, उनको भी सफलता मिल रही है, मुश्किल बातें भी सहज हो रही है। तो ये बहुत अच्छा बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ संकल्प से सिद्धि मिल जाती है। ये जो बाबा ने कहा है कि संकल्प से सिद्धि, विधि से सिद्धि नहीं। और जैसे भक्ति मार्ग में विधि कितने करते, फूल जिस थोड़ा भी क्या कम हो रहा तो भी मन उनका
चलो चलो रहता है कि ये ऐसा हुआ है इसलिए मैं भक्ति कर रही है लेकिन सफल नहीं हो रही है। लेकिन बाबा ने तो सीधा कह रहा है कि संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प दिन भर तो अच्छा रखेंगे तो सफलता मिल जाएगी। तो और आत्माओं को भी सफलता मिलती है और आत्माएं भी सहज ही बातें कर रहे थे कि हाँ बहुत मुश्किल थे लेकिन सहज हो गया। ओम शांति। जी दीदी, और कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत सुंदर हमें विधियां मिली कि कैसे कैसे हम अपने संकल्पों को जमा कर सकते हैं। शांति। हाँ जी भारती दीदी। जी, मैं ऐसे ही हमारे बिल्डिंग में एक आत्मा बहुत बीमार थी और उसकी यानी उसका आत्मा ठीक नहीं रही थी। तो वो भी गई थी और बहुत बीमार थी तो उसके मेरे पास सामने मैं देखने को गई तो सामने देखा मुझे और उसके हाथ से पानी निकल रहा तो मैंने बाबा से संकोच किया। दीदी जी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, माइक के पास आएंगे थोड़ी सी क्या? तो मैंने संकल्प किया बाबा इस आत्मा को इस शरीर से छुड़ा और उसे शांति। तो मैंने सिर्फ संकल्प किया और थोड़ी देर में नीचे ऊपर से वो तीसरे माले पे रहते पहले माले पे रहते मैं नीचे रहती तो मैं नीचे आई और थोड़ा एक 15-20 मिनट में उसकी आत्मा चली। तो ये मुझे बहुत अच्छा संकल्प मैंने किया और मुझे अनुभव हुआ कि बाबा के ज्ञान में आने से ये संकल्प किया और तुरंत उसकी आत्मा को शांति मिली। ये मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और सिर्फ मैंने कहा उसको बाबा इस आत्मा को शांति दो और उसे इस शरीर से छुड़ाओ। ओम शांति दीदी। हाँ जी। হ্যাঁ, বাবা বাবা बोला যে আমাদের সংকল্প शुद्ध होना चाहिए। बाबा 3 नंबरे बोला कि पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूर्त और शुरू से बाप दादा की सीरत स्थिति में बाप समान समर्थ मुख से सदा ज्ञान रत्न अर्थात सदा अमूल्य बोल और कर्म में बाप समान चरित्र सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी मूर्त हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहमदिल किरण द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार के दूर करने वाला। ओम शांति। जी बहुत सुंदर कि भी हमें कैसे बोल होने चाहिए, कैसे हमारे चेहरे चलन से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, 2 मिनट हैं, कोई और सुनाना चाहता है? हमारा भी यही अनुभव है कि यदि कोई क्रोध में है ना तो हम बिल्कुल चुप हो जाएं और अंदर से भी चुप हो जाएं, कोई भी संकल्प नहीं चलाएं तो वो 1 सेकंड भी से भी पहले वो आत्मा चुप होती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। और जो कार्य हम लेना चाहते हैं उनसे, मतलब जो भी सेवा का कार्य उनसे लेना चाहते हैं वो वही करती हैं। तो बिल्कुल अपना मन शांत कर दें, कुछ भी संकल्प ना चले व्यर्थ उनके प्रति ना, कि बस सिर्फ एक ही भी बाबा ने कहा चुप हो जाओ, उस समय कोई क्रोध करता है बस उसी संकल्प के साथ। 1 मिनट है, अभी कोई करना चाहता है तो। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी। बाबा तो हमको अलौकिक जन्म दिया है। जन्म श्रेष्ठ होने के कारण बाबा जो बताए सभी संकल्प भी श्रेष्ठ होना चाहिए। अलौकिक संकल्प ही रहने से हमारा कर्म, हर कर्म अलौकिकता में माना श्रेष्ठ हो जाता है। वही पुण्य का कर्म करने के लिए हमको मदद देते। सदा स्मृति रहे मेरा जन्म अलौकिक है, मेरा कर्म भी अलौकिक होना चाहिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विधियां बताई कि कैसे हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ हमारे व्यर्थ जाते हैं वो उसे भी हम समाप्त कर सकते हैं। शांति। और इसमें भी हम दिन भर हमारे मन में कुछ मनन शक्ति का यूज करते रहे, जैसे बाबा ने बोला ना मनन करते रहेंगे तो उससे
बुद्धि मगन रहेगी। हम शायद बाबा के कुछ महावाक्य या कोई पॉइंट का मनन करते रहे, हमें मन बुद्धि को खाली नहीं रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचती है ना मन बुद्धि उस समय। मनन शक्ति का यूज करें हम। जैसे सभी ने बहुत अच्छा शेयर करा, अमृत वेला ध्यान रखें, तो काफी अच्छा डिटेल डिस्कशन हुआ। आई होप सभी को लाभ होगा इससे। पुरुषोत्तम भाई जी ने शेयर करा है, आज शाम को हमारे साथ रीना दीदी हैं यूएस से, वो ज्वाइन करेंगे। तो सभी लोग शाम में ज्वाइन करें शाम की क्लास, तो सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। स्पेशल टॉक है सत्यता की शक्ति। चैट में सबको मैसेज मिला है और ग्रुप में भी भेजा होगा। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल लॉक कीजिएगा। जी ममता दीदी, आप हमें होमवर्क भी दें और योग भी कराएं थोड़ा सा। जी भाई जी, आज का होमवर्क यही है कि हम जो बाबा ने पुण्य आत्माओं के लक्षण बताए, कि नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत हो ना, स्मृति में बाप समान संकल्प हो, समर्थ हो, मुख से ज्ञान रतन ही निकले और हमारे बोल अमूल्य हों, तो इस सब चीजों की हम चेकिंग करेंगे कि हम कितने विश्व कल्याणकारी हैं। और संकल्प शक्ति हमारी जमा हो रही है या वेस्ट हो रही है, इसको भी हम चेक करेंगे और फिर चेंज करेंगे। तो ये सारी पूरा टेंशन रखेंगे पूरे दिन में कि हम क्या कर रहे हैं, या हमारे संकल्प इतने समर्थ हैं, हम पुण्य आत्माओं की लिस्ट में आ रहे हैं, नहीं है तो फिर बाबा ने सारी विधियां भी बताई, आज डिस्कशन भी हुई, तो उस पर हम अपने मनन करके उसको अपने अंदर धारण करेंगे। अभी एक एक जो बाबा ने समृद्धि दिलाई कि आप जो स्विच हो, रूहानी चुंबक हो, लाइट हाउस हो, आपका शीतल स्वरूप हो, एक श्रेष्ठ शस्त्र है जो आपके पास संकल्प शक्ति, तो उस सबको महसूस करेंगे योग के जरिए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे मस्तक सिंहासन पर। मन बुद्धि की आंखों से बाबा के पास जाएंगे, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और अपने एक एक सम्मान को, कि आज बाबा ने कहा तुम तो रूहानी स्विच हो, जिससे सारी दुनिया का अंधकार दूर हो जाता है, महसूस करें बाबा के साथ कंबाइंड होकर। जैसे ही बाबा के साथ कंबाइंड हुए, हमारा प्रकाश भी पूरे विश्व में फैल रहा है, सभी आत्माओं के अंदर का अज्ञान अंधेरा दूर हो रहा है। बाबा ने हमारा स्विच ऑन किया
और हमारे द्वारा सभी आत्माओं का ज्ञान अंधेरा दूर हो रहा है। हम ज्ञान स्वरूप बन गए तो हम रूहानी चुंबक भी बन गए। सभी आत्मा हमारी रूहानियत की शक्ति से आकर्षित हो रही हैं और बाबा की तरफ खींचे चले आ रही हैं। महसूस करें सभी आत्माएं, सबका ध्यान ऊपर की तरफ। सभी रूहें खींची चली आ रही हैं बाबा की तरफ और बाबा हमें प्रत्यक्ष कर रहा है उन सबके सामने। फिर बाबा ने हमें लाइट हाउस की तरह सबके सामने प्रत्यक्ष किया और बाबा हमें लाइट दे रहा है और हमसे सभी में सभी भटकी हुई आत्माएं सही मंजिल पर पहुंच रही हैं। फिर एक सम्मान जागृत किया बाबा ने हमें कि मैं तो शीतल स्वरूप हूँ, शीतला देवी हूँ। सभी को हमारा पूज्य स्वरूप शीतला देवी का दिखाई दे रहा है। सबके विकारों की अग्नि समाप्त होती जा रही है हमारी दृष्टि से ही। सब शीतल हो रहे हैं। जिसके जो असंभव काम भी थे वो भी संभव होते जा रहे हैं। जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी वो भी उम्मीदवार बनते जा रहे हैं। सब बाबा को पहचान रहे हैं। बाबा से आती हुई सुख की, शांति की, आनंद के झूले में झूल रहे हैं। महसूस करें ऊपर से जैसे किरणों रूपी झूला बन गया है। बाबा ने हमारे साथ सभी आत्माओं को उस झूले में बिठाया और अनुभव कराया शांति का, आनंद का, प्रेम का, अतीन्द्रिय सुख का। एक ही गीत सब गा रहे हैं, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए बाबा का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया अपनी सेवा के निमित्त बनाया, करावनहार बनकर कराई। शुक्रिया मेरे बाबा सुख के झूले के में झुलाने के लिए। बाबा का शुक्रिया करते हुए वापिस आ जाए अपनी स्थिति में इसी एक सम्मान के साथ कि मैं ही पुण्य आत्मा हूँ। बाबा को अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। पूरे दिन में सारे सम्मानों का अभ्यास करते हुए रूहानी चुंबक हूँ, लाइट हाउस हूँ। एक कैसा श्रेष्ठ शस्त्र है बाबा ने दिया जिसको मैं यूज कर सकती हूँ शुद्ध संकल्पों के रूप में। महसूस करते हुए परकुटी भाल पर चमकता हुआ सितारा महसूस करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से योग कराया, मुरली भी पढ़ा। धन्यवाद। कल मिलते हैं।
बफेटे पर। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति। शाम को कितने बजे होता है दीदी? 8:30 बजे। हाँ जी, 8:30 बजे है शाम को, 8:30 से 9:30। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया।